पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए। क्यों आए? राक्षसों का वध करने के लिए। अब देखो, अगर परीक्षित जी देखने का नजरिया बदल दिया जाए और अगर दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर दिया जाए, जहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, अगर दिमाग पर थोड़ा जोर डाला जाए तो सोचने वाली बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए तो वो भगवान बन के भी राक्षसों का वध कर सकते थे कि नहीं? आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण जब इस भूतल पर आए तो भगवान बन के भी, नारायण बन के भी वो राक्षसों का वध कर सकते थे। आप सोचो, जो जगत का पालनहार है, जिसके पास अपार शक्तियां हैं, वो तो एक सेकंड न लगता राक्षसों का वध कर देता, एक सेकंड में ही राक्षसों का वध कर देता। फिर भगवान की ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसा क्या रहा जो भगवान सबके बालक के साथ बालक बन गए, बड़ों के साथ बड़े बन गए, जहाँ भगवान बनने की बात आ गई वहाँ भगवान बन गए, जहाँ बच्चा बनने की बात आ गई वहाँ बच्चा बन गए। बताओ ना, सोचने वाली बात। तो अगर देखा जाए तो भगवान इस भूतल पर आए तो भगवान ने ये सारे मानव जाति को संदेश दिया है कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ तो तुम मानव बन के भी मानव बन सकते हो। लेकिन आज के जमाने में आप जानते हैं कि मानव वो नहीं रहा जो पहले था। आज के जमाने में तो 100% में 50% राक्षस हो चुके हैं। याद रखना परीक्षित जी, मांस मछली खाना, मुर्गे को खाना, बेजुबान जीवों की हत्या करना, दूसरों की बुराई करना और दूसरों का बुरा चाहना, कभी किसी से मीठे शब्द नहीं बोलना, इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दो, चंद पैसे के लिए उसका मर्डर कर दिया, उसकी बहन बेटी की इज्जत को लूट लिया, ये किया वो किया, ये सब क्या है? ये मानव जाति के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हो गए जो राक्षस बन के बैठे। याद रखना, भगवान इस भूतल पर आए, भगवान ने मनुष्यों के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। बताओ, अधर्म का विनाश किया, धर्म की स्थापना की कि नहीं की? हमारे धर्म को बचाया, बचाने के बाद में जितने भी राक्षस थे सबका वध कर दिया। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूँ, और भगवान ने कभी ये नहीं बताया कि तुम मेरा एहसान मानो, कभी नहीं भगवान ने जताया। और आज के जमाने में लोग 500 रुपया दान का करते हुए अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। हाँ, सत्य बता रहे हैं आपको। 500 रुपये अगर दान कर दे तो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। कहूँ भागवत में 500 रुपया दान कर दे, कहूँ महाराज मंदिर में दान करे आवे तो का हम आज 500 रुपया दान करे आए, तुमने कछु करो, तुमने कछु नहीं करो। हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि इंसान अगर 2 रुपए भी दान करता है तो महाराज 10 गांवों में खबर पहुंच जाती कि आज हमने 10 रुपया दान कर दिए। याद रखना, मनुष्य बने हो तो अपने आप को सम बना करके रखो, अपने आप को जीरो समझ करके चलो। याद रखना परीक्षित जी, कोई किसी से कम नहीं होता दुनिया में। इंसान एक से एक सर्वश्रेष्ठ दुनिया में पड़ा है। अगर 5 वर्ष का बालक भी है ना, वो भी अपने आप को होशियार समझता है। याद रखना, तो दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन जिंदगी में ऐसे रहो कि खुद भी हंसो, दूसरों को हंसाओ और हमेशा दूसरों का भला चाहो, ना कभी किसी की बुराई करो, ना कभी किसी की निंदा करो। अगर तुमसे कोई कुछ कह भी जाए तो तुम उससे ये कहा करो, भैया और तो तेरी कुछ बकाया ना रही, जो तो कहने उसे और कह लिए। हाँ, शायद तेरी गुस्सा हमसे ही पटाई जाए तो तू जो कर वो चाहे मेरे संगे सो कर ले, लेकिन हम तेरे संगे बुरो नहीं करें। क्योंकि कहा जाता है जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। याद रखना। चलो मान लो आपको उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से मूर्ख जानते जो पूरी तरीके से मेंटल होता है, उस मेंटल व्यक्ति से ये कहो कि तू गाली देना छोड़ दे, बेवजह बकना छोड़ दे, तो वो छोड़ देगा? आप सोचो, अगर मेंटल व्यक्ति से ये कहो कि तू गाली देना छोड़ दे। अच्छा, पागल मूर्खों का काम क्या होता है? बेवजह बुराई करते रहना, बेवजह बकते रहना, दूसरों की इधर से उधर करना, यही तो होता है। उन्हें तुम कितना भी समझाओ कि तुम बकना छोड़ दो, वो कभी बकना नहीं छोड़ पाएगा। और विद्वानों से तुम ये कहो कि तुम बकने लग जाओ तो
वो करेंगे ऐसा? वो कभी नहीं ऐसा करेंगे। तो जिस प्रकार से मूर्ख अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हमें भी, हम तो विद्वान है ना, हम तो ज्ञानी है ना, तो हमें भी कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना, बात समझ में आ रही परिचय जी? एक समय की तुम्हें बात बताएं कि एक संत जी थे। तो संत थे तो वो रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। और जब वो संत गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे तो एक दिन वो महात्मा जी स्नान करने के लिए गए। दादा जब स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा, एक बिच्छू वो जल में तैर रहा है। तो संतों का हृदय होता है कोमल, सरल हृदय के होते हैं संत। तो संतों ने उस बिच्छू को देखा कि पानी में डूब रहा है, तो संत ने उस बिच्छू को हाथ में पकड़ना चाहा, यानी इसको बचाना चाहा। तो जैसे ही महात्मा जी ने उस बिच्छू को बचाना चाहा तो पानी में हाथ डाल के उस बिच्छू को हाथ में पकड़ लिया। अब महात्मा जी ने जब उस बिच्छू को हाथ में पकड़ा, तैसे ही उस बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया। अब डंक मारा तो महात्मा जी से वो बिच्छू फिर छूट गया। उन्होंने देखा बिच्छू डूब जाएगा तो उन्होंने फिर बचाया, डंक फिर मार दिया बिच्छू ने। दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, वो व्यक्ति ने सोची मुझे लगा जी बाबा पागल है, जी बाबा पागल है गो। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के पास में आया और आए के बोलो, जब बताओ बाबा जी कि तुम्हें बुद्धि नहीं है? महात्मा जी बोले काय? तो वो व्यक्ति बोला, जब बताओ तुम जब बिच्छू को बचा रहे हो और जो बिच्छू बार बार तुम्हें डंक मार रहा हो, जो मर रहा हो तो जब मरने दो ना, क्यों बचा रहे हो तुम इसको? महात्मा जी कहने लगे, अरे मूर्ख, तो नहीं पता जिस प्रकार से बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, उसी प्रकार से हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है डूबते हुए को बचाना। तो जिस प्रकार से वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, उस प्रकार से मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है मूर्खों के साथ में मूर्ख